अस्सलाम वालेकुम। देखो बेटा, हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लास 11th और नीट एग्जामिनेशन में इस चैप्टर का बड़ा रोल रहता है। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी से। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम पहले पढ़ेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, उसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे सर्कुलेशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, उसके बाद हम एक्सक्रीशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या कहते हैं सिकल्टल सिस्टम पढ़ेंगे, मस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे और इन लास्ट हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। ओके, देखो बेटा, यहां पे मैंने हेडिंग दी है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता क्या है? ये इंपॉर्टेंट होता है बेटा फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड को। ये बेटा ब्रेक करता है इनटू सिंपल फूड। Complex food is break down into simple food. Okay. कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करता है सिंपल फूड में थ्रू अ प्रोसेस नोन एज डाइजेशन। जिस प्रोसेस से ये बेटा होता है उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन। इन सिंपल वर्ड्स व्हाट इज क्या काम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का? इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड into simple food through a process known as digestion। उसी प्रोसेस को हम बेटा कहते हैं डाइजेशन। देखो, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट करेंगे उसके बाद मैं आपको डायग्राम के थ्रू लास्ट में दिखाऊंगा कहां पे होता क्या है। ठीक है, तो ये जो डाइजेशन होती है ये आकर होती है थ्रू केमिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स। डाइजेशन ऑकर्स थ्रू chemical and biochemical methods। Biochemical methods। Digestion occurs through chemical and biochemical methods। Okay, अभी तक मैंने खाली 2 पॉइंट कहे। वर्ड्स डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या? ये इंपॉर्टेंट होता है फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड थ्रू अ प्रोसेस नोन एज डाइजेशन। इट ऑकर्स थ्रू केमिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स। ठीक है, तो बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। ये डिवाइड फर्स्ट इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल and second is known as digestive glands, divided into 2 parts. First is known as alimentary canal. Alimentary canal. And the second is known as digestive glands. हाँ, देखो बेटा, पहले हम एलिमेंट्री कैनाल पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बेटा वो ग्लैंड्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं इन डाइजेशन। एग्जाम्पल है इसमें सैलिवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज है। सैलिवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज ये हम बाद में देखेंगे, पहले हम एलिमेंट्री कैनाल पढ़ेंगे। मैंने अभी तक इसके बारे में इतना कहा कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में। एग्जांपल है बेटा सैलिवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज। हम बाद में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे सैलिवरी ग्लैंड को अलग, पैनक्रियाज को अलग। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल। ये जो बेटा एलिमेंट्री कैनाल होता है ये
डिवाइड, पहले हम एलिमेंट्री कैनाल देखिए होता क्या है। देखो कैनाल ही क्या था, इट्स अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। द कैनाल नेम इंडिकेट्स दैट इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये जो एलिमेंट्री कैनाल होता है ये स्टार्ट होता है माउथ से और एंड होता है ये कहां पे, अंस पे। इट्स अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। कैनाल वर्ड इंडिकेट्स दैट इट्स अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो माउथ से स्टार्ट होता है और एंड होता है ये अंस पे। ओके उसके बाद बेटा इसको फर्दर डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। देखो माउथ से स्टार्ट होता है एंड होता है ये अंस पे, इसको फर्दर डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में एलिमेंट्री कैनाल को। फर्स्ट इज कॉल्ड एज फोरगट, सेकंड इज कॉल्ड एज मिडगट एंड थर्ड इज कॉल्ड एज हाइंडगट। ये जो बेटा फोरगट होता है ये स्टार्ट कहां से होता है, माउथ से स्टार्ट होता है और एंड ये कहां पे होता है, दैट इज ईसोफैक्स। और ये जो मिडगट होता है ये स्टार्ट कहां से होता है, दैट स्टोमक। और एंड कहां पे होता है, दैट सीकम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। सीकम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। हाइंडगट स्टार्ट होता है कॉलन से, कॉलन इज अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ओके और एंड ये कहां पे होता है, दैट इज अंस। ओके ये जो बेटा मैंने कहा कि एलिमेंट्री कैनाल को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। फर्स्ट इज नोन एज फोरगट, सेकंड इज नोन एज मिडगट एंड थर्ड इज नोन एज हाइंडगट। ये जो बेटा फोरगट होता है मैंने कहा ये स्टार्ट कहां से होता है, माउथ से, एंड कहां पे होता है, ईसोफाइगस पे। ये जो मिडगट होता है स्टार्ट होता है स्टोमक से और एंड कहां पे होता है, सीकम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। और हाइंडगट स्टार्ट कहां से होता है, कॉलन से और एंड कहां पे होता है, अंस पे। ये जो बेटा फोरगट होता है ये अराइज होता है फ्रॉम अ जर्म लेयर नोन एज एक्टोडर्म, माइंड इट। ये किस जर्म लेयर से होता है, मीजोडर्म। और ये किस जर्म लेयर से अराइज होता है, दैट्स एक्टोडर्म। ओके हो गया ये आपका। मैं फिर जल्दी जल्दी हम इस पोर्शन को रिवाइज करेंगे थोड़ा सा। फॉरगेट ये एलिमेंट्री कैनाल है, इसको डिवाइड किया गया बेटा 3 पार्ट्स में। फर्स्ट इज नोन एज फोरगेट, सेकंड इज नोन एज मिडगेट एंड थर्ड इज नोन एज हाइंडगेट। जो बेटा फोरगेट होता है ये स्टार्ट होता है माउथ से और एंड कहां पे होता है, ये इसोफैक्स पे। ये स्टोमक से एंड होता है सीकम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। हाइंडगट स्टार्ट्स फ्रॉम कॉलन एंड एंड एट अंस। ये जर्म लेयर एक्टोडर्म से अराइज होता है, ये मेसोडर्म से होता है और ये एक्टोडर्म से होता है। देखो अभी आपको पता नहीं होगा ये एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म क्या होगा, क्या होता है। ये जो बेटा जर्म लेयर्स होती है ये आप पढ़ोगे जब आप 12th में जाओगे, वहां पे पहला यूनिट है आपका रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन में आप एम्ब्रियोलॉजी पढ़ोगे, एम्ब्रियोलॉजी में आप गैस्ट्रोलेशन पढ़ोगे। गैस्ट्रोलेशन में ही ये तीनों जर्म लेयर्स फॉर्म होती है जिससे पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। ओके तो ये आपको वहीं पे समझ आएगा। बस यहाँ पे आप ये याद रखना है ये इस लेयर से अराइज होता है, ये इस लेयर से अराइज होता है और ये इस लेयर से अराइज होता है। ओके हो गया ये। अब हम पहले पढ़ेंगे फोरगट। फोरगट स्टार्ट होता है माउथ से और एंड होता है ईसोफैगस। अराइज होता है एक्टोडर्म पे, अराइज होता है एक्टोडर्म से। ओके तो माउथ से ईसोफैगस तक क्या क्या आता है, देखो पहले ही माउथ आता है,
माउथ के बाद आता है वेस्टिब्यूल, फिर बक्कल कैविटी, buccal cavity is also known as oral cavity. Pharynx, and esophagus. Mouth, vestibule, buccal cavity or oral cavity, pharynx and esophagus. देखो बेटा, जो माउथ होता है ये एंटीरियर ओपनिंग होता है एलिमेंट्री कैनाल की, is the anterior opening of alimentary canals, which is guarded by two lips, upper lips and lower lips. Okay, ये anterior opening होती है alimentary canal की, anterior opening of alimentary canal. एंटीरियर ओपनिंग होती है बेटा ये एलिमेंट्री कैनाल की, इट्स गॉडेड बाय टू लिप्स, दैट इज अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स. माउथ इज गार्डेड बाय टू लिप्स, दैट्स अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स. देखो बेटा, जो लिप्स होते हैं इस की जो बाहर वाली सरफेस होती है उस पर क्या होता है, स्किन होता है. जो अंदर वाली होती है उस पर म्यूक्स मेम्ब्रेन होता है. तो स्किन बाहर होती है क्योंकि उसको एटमॉस्फेयर को फेस करना पड़ता है. ओके, हो गया ये आपका माउथ, इसमें इतना ही है. उसके बाद वेस्टिब्यूल. देखो बेटा, जो वेस्टिब्यूल होते हैं ये स्पेस होता है किसके बीच में, लिप्स और टीथ के बीच में, या लिप्स और गम्स के बीच में आप कह सकते हो. स्पेस बिटवीन लिप्स एंड टीथ, स्पेस बिटवीन लिप्स एंड टीथ. स्पेस होती है लिप्स और टीथ के बीच में, उसको हम क्या कहते हैं, और वेस्टिब्यूल. वेस्टिब्यूल में एक ओपनिंग होती है बेटा जिसको हम कहते हैं सिटेंशियस डक्ट. डक्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड. क्या है वेस्टिब्यूल, स्पेस बिटवीन लिप्स एंड टीथ. ये आपको पता है, आप अपने लिप्स बंद करो और टीथ भी बंद करो, यहां पे एक स्पेस बच जाती है जिसको हम कहते हैं वेस्टिब्यूल. इसी को हम बेटा वेस्टिब्यूल कहते हैं. और इसमें एक ओपनिंग होती है जिसको हम कहते हैं सिटेंशियस डक्ट. और ये सिटेंशियस डक्ट होता कहां पे, ये होता है, ये ओपन कहां पे होता है, चीक में या अपोजिट अपर सेकंड मोलर टीथ, यहां पे ये ओपन होता है वहीं पे, या अपोजिट अपर सेकंड मोलर टीथ. इसको बेटा मैंने ब्रैकेट में लिखा डक्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड. जब हम पढ़ेंगे सैलिवरी ग्लैंड वहां पे हम देखेंगे ये ड्रेन कैसे देता है सलाइवा को. ओके, वहीं पे हम देखेंगे ये ड्रेन कैसे देता है सलाइवा को. अभी आप इसको छोड़ो, बस इतना रखना याद, इसमें एक ओपनिंग होती है जिसको हम सिटेंशियस डक्ट कहते हैं. वो डक्ट किसको, तो पैरोटिड ग्लैंड का. माउथ लीड्स इनटू बकल कैविटी. उसके बाद बेटा क्या आता है, बकल कैविटी या ओरल कैविटी. देखो बेटा, जो बकल कैविटी या ओरल कैविटी होती है इज लाइन्ड बाय स्ट्रैटिफाइड नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वैमस इपिथेलियम. non-keratinized squamous epithelium. Buccal cavity is lined by non-keratinized squamous epithelium. ये होता क्या है, देखो जब आप टिश्यूज पढ़ोगे,
टिश्यू होता क्या, जब सेल्स मिल जाते हैं तो टिश्यू बन जाते हैं, टिश्यू मिल जाते हैं तो ऑर्गन बन जाते हैं, ऑर्गन मिल जाते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो ये है क्या, स्ट्रैटिफाइड नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम है क्या। जब आप टिश्यूज पढ़ोगे, एपिथेलियल टिश्यू पढ़ोगे, उसमें एपिथेलियल टिश्यू के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड एज सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड सेकंड इज कॉल्ड एज कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू होता है वो फर्दर बेटा दो टाइप्स का होता है। कौन कौन सा, एक होता है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। जो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू होता है ये फर्दर दो तीन टाइप्स का होता है। एक टाइप है उसमें स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, जो फर्दर डिवाइड हुआ है दो टाइप्स में। एक को हम कहते हैं स्ट्रैटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम एंड सेकंड इज कॉल्ड एज स्ट्रैटिफाइड नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम। जो बक्कल कैविटी होती है इज लाइन्ड बाय स्ट्रैटिफाइड नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम। ओके, उसके बाद बक्कल कैविटी में बेटा क्या क्या आता है, देखो बक्कल कैविटी में होता क्या क्या है। इट कंटेन्स पैलेट, पहले इसमें बेटा पैलेट होता है, टंग होती है, टंग, टंग, टीथ। बक्कल कैविटी में क्या क्या होता है, पैलेट, टंग और टीथ। देखो हमने यहाँ पे ऊपर लिखा था बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। पहले हम उसमें क्या क्या होता है, पैलेट, टंग और टीथ। फर्स्ट हम बात करेंगे पैलेट के बारे में। पैलेट, देखो बेटा जो पैलेट किसे कहते हैं, ये बनाता है रूफ ऑफ बक्कल कैविटी, फॉर्म्स रूफ ऑफ बक्कल कैविटी। रूफ का मतलब क्या होता है, मैंने कहा पैलेट किसे कहते हैं, ये जो ऊपर होता है, नीचे टांग होती है, ऊपर वाला हिस्सा जो, उसको हम पैलेट कहते हैं। उसी वही लिखा मैंने, इट फॉर्म्स रूफ ऑफ बक्कल कैविटी। और पैलेट खाली मैमल्स में पाया जाता है, फाउंड ओनली इन मैमल्स, माइंड इट। किन में पाया जाता है, फाउंड ओनली इन मैमल्स। ये दो टाइप्स का होता है, फॉर्म्स रूफ ऑफ बक्कल कैविटी, फाउंड ओनली इन मैमल्स। ये बेटा दो टाइप्स का होता है, कौन कौन सा, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट जो बेटा होता है ये एंटीरियर पैलेट कहते हैं, ऑल्सो नोन एज एंटीरियर पैलेट। इसको बेटा हम कहते हैं और पोस्टीरियर पैलेट। इट इज ऑल्सो नोन एज एंटीरियर पैलेट और इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर पैलेट। ये जो पैलेट होता है ये बना होता है बोन्स का, इसमें बोन्स प्रेजेंट होती है। देखो एक इसमें मैग्जिला होती है प्लस 2 पैलेटाइन बोन्स, पियर जिसको हम कहते हैं। बट ये जो होती है ये फ्यूज्ड होते हैं। ओके, उसके बाद अगर अब इनका फ्यूजन नहीं हुआ है ड्यूरिंग फीटल लाइफ, पैलेटाइन बोन्स का फ्यूजन नहीं हुआ, समटाइम्स फेलियर होता है फीटल लाइफ में, इनका फ्यूजन नहीं हुआ, इट लीड्स अ कंडीशन नोन एज क्लिफ्ट पैलेट, CLEFT, क्लिफ्ट पैलेट। अगर बेटा इनका फ्यूजन अब नहीं हुआ उसको हम क्या कहते हैं, क्लिफ्ट पैलेट।
नेक्स्ट पॉइंट, इसमें बेटा क्या होता है, जो एंटीरियर पैलेट होता है इसमें ट्रांसवर्स रिजेस प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम कहते हैं पैलेटाइन रिज। ओके, ट्रांसवर्स ridges are present, transverse ridges present, known as palatine ridge। और ऑन द बेसिस पैलेटाइन रिज इसको कहा गया है हार्ड पैलेट। इसको हार्ड पैलेट कहा गया है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पैलेटाइन रिज। और ये पैलेटाइन रिज का काम होता क्या है, ये काम करता है, मैं ऊपर लिखूंगा, पैलेटाइन रिज इनमें प्रेजेंट होता है, उसका काम क्या होता है, वो प्रिवेंट करता है स्लिपिंग ऑफ फूड, prevents slipping of food। okay, prevents slipping of food। ये खाली कार्निवर्स में पाया जाता है। उनमें क्या काम करता है, जब वो कैच करते हैं प्रे को, प्रिडेशन में उन्हें हेल्प करता है, ग्रिप करने में ये उनको हेल्प करता है। ओके, सॉफ्ट पैलेट में कोई ये नहीं होता है, क्या कहते हैं, उसमें कोई बोन नहीं होता, वो मस्कुलर होता है और स्मूथ होता है, सॉफ्ट एंड स्मूथ मेड अप ऑफ, उसमें मसल्स होती हैं, मस्क्यूलर, ये मस्क्यूलर होता है। ठीक है, ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ सॉफ्ट पैलेट इज अ बेल शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम बेटा इव्यूला कहते हैं या विलम प्लैटी कहते हैं। इसका काम क्या होता है, ये फर्स्ट, ये इसका काम क्या होता है, ये क्या काम करता है, इजीली करता है पास पैसेज ऑफ फूड, इजीली पास पैसेज ऑफ फूड। On the posterior side of soft palate is a bell-shaped structure known as uvula or Willem Plati। uvula और Willem Plati ये क्या काम करता है, प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ फूड इनटू द नेजल कैविटी। इसी की वजह से बेटा यही प्रिवेंट करता है, बचाता है नेजल कैविटी को, फूड प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ फूड इनटू द नेजल कैविटी, इट प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ फूड इनटू नेजल cavity। okay, uvula और Willem Plati। मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ से थोड़ा ध्यान दूंगा। हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहाँ पे पढ़े, क्या पढ़े आज, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो। डाइजेशन, वो सबको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या होता है, वो आकर होती है थ्रू केमिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स, ये सबको पता है। उसके बाद उसके टाइप्स पढ़े हमने, फॉरगेट, मिडगेट एंड हाइडगेट, वो भी पता है कहाँ से ये होता है, लेकिन जोर देना जर्म लेयर्स पे, उनको याद रखना है। अभी किस जर्म लेयर से, रट्टा ही मारना है, किस जर्म लेयर से वो अराइज होते हैं, वो आपको समझ नहीं आएगी जब आप ये गैस्ट्रुलेशन नहीं पढ़ोगे, जब तक आप गैस्ट्रुलेशन नहीं पढ़ोगे। तो उसके बाद बेटा क्या पढ़ा हमने, उसके बाद बेटा हमने फॉरगेट पढ़ा। फॉरगेट में हमने माउथ पढ़ा, माउथ में इतना कुछ खास नहीं है। उसके बाद हमने पढ़ा माउथ के बाद वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल में मैंने एक पॉइंट कहा कि सिटेंशंस डक्ट, वो डक्ट होता है पैरोटिड ग्लैंड का, वो हम पढ़े कि सैलिवरी ग्लैंड में वो सैलिवा को कैसे ड्रेन देता है। उसके बाद ये याद रखना, उसमें एक ओपनिंग होती है जिसको हम सिटेंशंस डक्ट कहते हैं, ये पॉइंट है याद रखने के लिए। उसके बाद बेटा हमने पढ़ा है बकल कैविटी और ओरल कैविटी। मैंने पहले ही कहा इट्स लाइंड बाय, बकल कैविटी इज लाइंड बाय स्ट्रैटिफाइड नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वैमस इपिथेलियम। उसके बाद बेटा हमने पढ़ा कि इसमें पैलेट दो टाइप्स का होता है, सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट को एंटीरियर पैलेट कहते हैं, उसको हम पोस्टीरियर पैलेट कहते हैं। उसमें ये होते हैं ट्रांसवर्स रिजेस, उनको हम पैलेटाइन रिजेस कहते हैं, पैलेटाइन रिज कहते हैं।
और ऑन द वे उसी वजह से वो हार्ड होते हैं। वो क्या काम करता है, प्रिवेंट करता है स्लिपिंग ऑफ फूड। उसके बाद सॉफ्ट पैलेट, इसमें बोन्स होते हैं, इसमें एक मैक्सिला होती है और 2 पैलेटाइन बोन्स होती है, उनका फ्यूजन होता है, वो फ्यूज होते हैं। अगर फीटल लाइफ में उनका फ्यूजन नहीं हुआ, अगर फीटल लाइफ में फ्यूजन नहीं हुआ तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लिफ्ट पैलेट। उस कंडीशन को याद रखना, क्लिफ्ट पैलेट कहते हैं। और सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट और स्मूथ, उसका काम क्या होता है, वो इजीली करता है पास पैसेज ऑफ फूड। उसके बाद मैंने कहा कि ऑन द पोस्टीरियर साइड एक बेल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एवियोला कहते हैं या विलियम पैलेट कहते हैं। वो क्या काम करता है, प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू द नेजल कैविटी। ओके, ये पहला लेक्चर था। इसके बारे में टुमारो वी आर टॉकिंग अबाउट टंग एंड टीथ। ओके, थैंक यू।